ख्वाबों की उड़ाने आंखों में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार सहित हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स। पिछले लेक्चर में आपने प्रॉपर्टीज़ को सीखा था बेटा, उनको अच्छे से दोबारा फिर एक बार उस वीडियो को देखना, अच्छे से उनको नोट करना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से जो हम सम करने जा रहे हैं बड़े आराम से करेंगे। डेली के मैं एक टाइप कवर कराऊंगा, ज़्यादा भी नहीं कराएंगे। तो अच्छे से देखते रहना, इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज में से सम 100% आता बोर्ड में से, जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है या कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। तो इसलिए ध्यान से देखना। एक तो ये फॉर्मूले देखिए पहले, कुछ भी करने से पहले। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 6-7 से करते आ रहे हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी। हम ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर में से बेटा कॉमन लेंगे, ए माइनस बी लेंगे मोस्टली सब में। तो ध्यान रखना ए प्लस बी बचेगा। ये 2 पॉइंट याद करना। ए स्केयर माइनस बी स्केयर में से बेटा ए माइनस बी कॉमन ले तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में से ए माइनस बी कॉमन ले तो क्या बचेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो जो पहली टाइप है ना, उसमें क्या है कि आपको सम के किसी रो या किसी कॉलम में तीनों जगह 1 मिलेंगे, जैसे 1 1 1। हमने प्रूव ये करना है। कॉलम में भी हो सकते हैं ऐसे, ये तीनों ऐसे ऐसे तीनों ऐसे मिल सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी रो या किसी कॉलम में 3 1 मिलेंगे आपको। तो आज हम 3 1 वाले ही सम करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करना, आपने बहुत इजी मेथड से बता रहा आपको क्या प्रूव करना है, क्या नहीं, से आपको कोई मतलब नहीं। एक चीज़ गांठ बांध ले कि हमने 3 1 में से 2 को 0 बनाना है, सब टैग करके। जैसे R1 में 1 है ना, तो R2 में 1 है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करके 0 बना लेंगे हम। सिमिलरली R2 में से R3 को सबट्रैक्ट करके 0 बना लेंगे। यानी पहला काम आपका क्या है कि 2 को आपने 0 बनाना है। क्लियर है। देखिए मैं यहां पर 2 0 बनाने जा रहा हूं। ऑपरेटिंग R1 ट्रांसफॉर्म्स टू R1 माइनस R2। यानी ये हम 0 कैसे बना रहे हैं, R1 में से R2 सब तय कर दिया। इसको ऐसे लिखते हैं, R2 वाले को भी 0 बना रहे हैं बेटा। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो जब भी आपको किसी रो या किसी कॉलम में सॉरी 3 1 मिले तो आप ध्यान रखना क्या करो, सबसे पहले शाबाश 2 0 बना लेंगे। ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू सब टैग करो 0। हम जो है R1 में से R2 सब टैग करेंगे बेटा। तो 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस वाई और एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ठीक है। अब इसमें से 0 वाई माइनस जेड और वाई स्केयर माइनस के जेड स्केयर, 1 जेड और जेड स्केयर। तो पहला स्टेप बताइए, क्लियर है। कुछ नहीं, हमने सिर्फ 2 0 बनाई है। आप इस वाले को भी 0 बना सकते थे R3 माइनस R2 करके, लेकिन 2 को 0 बनाना है। क्लियर है। दूसरा स्टेप, अब जिसमें 2 0 बने ना, आपकी चाहे रो है चाहे कॉलम है, उससे एक्सपेंड कर लो एक बार, आप छोटा बन जाएगा आपका। देखो इस कॉलम में 2 0 है, तो फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड कर लीजिए। फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे ना बेटा, तो देखिए ध्यान से, 0 लिखने की जरूरत नहीं, 0 लिखने की जरूरत नहीं, 1 आ गया। तो 1 वाली रो और 1 वाले कॉलम को दबाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स माइनस वाई, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, वाई माइनस जेड और वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर। ये कन्फ्यूज मत होना कहाँ से आ गया ये हमने एक्सपेंड कर लिया। किससे, C1 द्वारा। C1 द्वारा एक्सपेंड किया बेटा हमने।
C1 द्वारा जब एक्सपेंड करेंगे, 0 लेंगे, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, फिर 0 लेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। तो 1 लेंगे तो 1 यहाँ में लिखने की जरूरत नहीं, समझी आप नहीं लिखें तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ यदि 2 होता तो लिखते हैं, या कुछ और होता लिखना पड़ता। अब देखिए ध्यान से, 95% सम में, मोर देन 95% आप कह सकते हो, जब 3 1 में से आप 2 को 0 बनाते हो ना, जिन रो या जिन कॉलम को आप 0 बनाओगे ना, उनमें से कॉमन पक्का आएगा। 100% तो मैं नहीं कहूँगा 100% सब में से आएगा, बट 95%, मोर देन 95% केसेज में कॉमन आएगा। देखो R1 0 बनाई थी ना हमने, R1 का ये एलिमेंट 0, तो ये x माइनस वाई, ये एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इस फॉर्मूले को देखिए, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है बेटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से ए माइनस बी हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से x माइनस वाई कॉमन आएगा, तो इसमें से x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए बेटा। किसमें से, फर्स्ट रो में से। सेकंड में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, y माइनस जेड, तो सेकंड में से y माइनस जेड ले लीजिए। लिख के दिखाऊँ आपको, जरूरत नहीं वैसे लिखने की, लिखना चाहे लिख सकते हैं, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड R2, फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। कल प्रॉपर्टी में ध्यान हो आपको, जो पिछला लेक्चर था बताया था मैंने, डेटरमिनेंट की हम पर्टिकुलर किसी रो या किसी कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में से कॉमन लेते हैं। तो देखिए कॉमन लेने के बाद क्या बचा, x माइनस वाई लिया था हमने फर्स्ट रो में से, तो यहाँ 1 नहीं बच गया बेटा। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर में से x माइनस वाई कॉमन लिया, सोचो क्या बचेगा, उसको देखो, शाबाश, क्या बचेगा, x प्लस वाई। इज दैट क्लियर। सेकंड में से y माइनस जेड लिया था, यहाँ 1 बचेगा, और y स्केयर माइनस जेड स्केयर में से y माइनस जेड कॉमन, सोचो क्या बचेगा, सोच लिया, लिख दूं, y प्लस जेड। बस इसको एक्सपेंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, इसको एक्सपेंड करना आता हो ना, 2/2 की जो आपकी डिटरमिनेंट होती है 2 4 3 6, कैसे करते हैं, 12 माइनस 12। अरे बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, सब तय करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करो y प्लस जेड, एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करें x प्लस वाई, सब टैक्ट नहीं करोगे तो साइन तो चेंज करने पड़ेंगे आपको, तो z से सॉरी y से y कैंसिल, तो क्या आ गया आपका, देखो ध्यान से, x माइनस वाई आ गया, y माइनस जेड आ गया, और z माइनस एक्स आ गया। तो सिर्फ 3 स्टेप हैं जिसमें 3 1 है मोस्टली सब में। पहले 2 एलिमेंट को 0 बना लो सब टैग करके, इसके बाद जिसमें जिस रो या जिस कॉलम में 0 बनी है उससे एक्सपेंड करा के 2/2 की बना लो पहले, और उन रो और उन कॉलम में से कॉमन ले लीजिए जिनके आपने एलिमेंट 0 बनाए थे, और एक्सपेंड कर दीजिए, कुछ भी सम नहीं है। तो बेटा इसको आराम से करेंगे, सम जरूर करके देखेंगे। और देखना बेटा, इसी प्रकार का आप क्वेश्चन देखिए, जो मैंने इधर 2 और लिख रखे हैं, आपके लिए मैं सारे सम कराऊंगा, लेकिन बेटा आपको भी करने पड़ेंगे, क्योंकि सम तो आपको तब आएंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे सम जरूर करके देखेंगे। लेट डेल इज इक्वल टू 1 1 1 x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, और जेड स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ये वाला सम लिया बेटा मैंने। 3 1 है, क्या करोगे, 2 को 0 बनाएंगे जी, बनाए, तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R2 ट्रांसफॉर्म्स टू R2 माइनस R3। सिमिलरली वही सम है बेटा, ये हमने ऑपरेटिंग किया है, ये हमने इसमें रूल अप्लाई किया है 3 1 में से 2 को 0 बनाने के लिए। आपको ये लगेगा सर ये पीछे वाला सम तो है, सिर्फ स्टेटमेंट अलग नजर आ रही है। 3 1 के सम बहुत इजी होते हैं। 1 माइनस 1 0, देखिए x प्लस वाई में से y प्लस जेड सब टैग करोगे
तो वाई से वाई कैंसिल नहीं है बेटा, आपका क्या रह गया एक्स माइनस के जेड। इसमें देखिए जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से बेटा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल करोगे, सबट्रैक्ट करोगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। सिमिलरली ये 0 हो गया, जेड कैंसिल होने से वाई माइनस एक्स हो गया, जेड स्क्वायर कैंसिल होने से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये आपकी थर्ड ऐसे कैसा। अब ये जो भी आपने पिछला सम किया था ना ऑलमोस्ट वही होगा। एक्सपेंड कर दीजिए फर्स्ट कॉलम द्वारा, तो 0 वाला छोड़ देंगे, 0 वाला छोड़ देंगे, 1 वाला लेंगे ना तो हमारी 2/2 की बच जाएगी ये। अरे जब 1 लेंगे तो हमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे ना, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे ना। लिख लेता हूं मैं एक बार इनको, एक्स माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई माइनस एक्स और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो वही बच गया ना जो भी पिछला सम किया था आपने। इसके बाद क्या कहा था मैंने आपको, मोर देन 95% सम में कॉमन आएगा, और कॉमन लेते एक्सपेंड कर देना आपका सम आ जाएगा। तो फर्स्ट रो में से देखो एक्स माइनस जेड कॉमन आ रहा है ना, और सेकंड में से शाबाश सोचो वाई माइनस एक्स। अच्छा एक्स माइनस जेड लिया पर 1 बच गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में से एक्स माइनस जेड कॉमन लिया है, ऊपर देखो क्या बचेगा ए प्लस बी के हिसाब से एक्स प्लस जेड बचेगा। अरे इस फॉर्मूले को देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी लेंगे ना हम, तो बेटा ए प्लस बी बचेगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मजेदार है ना। 1 और ये बन गया हमारा वाई प्लस एक्स। एक्सपेंड कर दीजिए तो सिर्फ 3 स्टेप है बेटा, कुछ भी नहीं है। y प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस एक्स, एक्स प्लस जेड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस जेड, बट साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया हमारा एक्स माइनस जेड, वाई माइनस एक्स और वाई माइनस जेड। सपोज करो बेटा आपने इसको ये प्रूव करना है, सपोज करो मैंने वैसे मान लिया, हो सकता है आपको यही प्रूव करने के लिए दे दीजिए जिसने दिया है, ये भी कह सकता है प्रूव करने के लिए। अगर ऐसे कहे तो ब्रैकेट होकर आगे पीछे कर लेना। देखो हमें पहली ब्रैकेट चाहिए एक्स माइनस, ये लिख लिया मैंने, इसको हमने ये प्रूव करना है। तो पहली ब्रैकेट क्या चाहिए बेटा आपको, एक्स माइनस वाई चाहिए। ये रही देखो वो वाई माइनस एक्स है। एक चीज और ध्यान रखना, ए माइनस बी और बी माइनस ए में क्या फर्क होता है। देखो 6 माइनस 4 और 4 माइनस 6 में क्या फर्क होता है, कोई फर्क नहीं होता है, माइनस का होता है सर, माइनस का तो फर्क होता है। तो जब x माइनस वाई बनाना है ना, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यह आपका x माइनस वाई बन जाएगा। भाई एक्स वाई माइनस एक्स था, हमने x माइनस वाई लेना था, माइनस का तो फर्क होता है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। दूसरी ब्रैकेट चाहिए थी y माइनस जेड, ये एज इट इज, ये y माइनस जेड। और बेटा तीसरी ब्रैकेट चाहिए थी आपको z माइनस एक्स, ये रे, ये ना उल्टी है ये भी। तो x माइनस जेड है ना, तो क्या करोगे इसमें से माइनस कॉमन ले लो, और ये माइनस से माइनस पहले वाला प्लस हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स। तो इस प्रकार आप जो प्रूव करना चाहते थे कर सकते हो। 3 स्टेप हुए ना, पहले जहाँ 3 1 है उनमें से 2 को 0 बनाएंगे, इसके बाद एक्सपेंड कर देंगे उस कॉलम द्वारा या उस रो द्वारा, इसमें 2 0 हैं। इसके बाद कॉमन ले लेंगे उन रो या उन कॉलम में से जिनके एलिमेंट्स को आपने 0 बनाया था, एक्सपेंड कर देंगे। अब ये देखिए आप एक सम और बेटा, अब आपको करने पड़ेंगे समय, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिस मांगता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए 1 1 1 वही 3 1 वाला मिल गया ना, तो क्या स्टेप आपका सबसे पहले वाला, भाई जब भी आपको 3 1 मिले ना, भाई इनको बदल दो। भाई 2 को तो हम 0 बनाएंगे, चीज गांठ बांध लेंगे, 2 को हम क्या करेंगे 0 बनाएंगे। तो R1 माइनस R2 गोज टू R2 माइनस R3। ये बेटा ऐसे भी हो सकते थे, ये ऐसे भी हो सकते थे, एक्स वाई जेड चेंज कर दो थोड़ा सा, ये ऐसे कैसे लें, चलो वैसे ही बता दूंगा आपको मैं। वाई जेड, जेड एक्स एक्स वाई, दोनों सम एक जैसे, कोई फर्क नहीं है, सेम प्रूव करना है। इसमें कॉलम सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे, इसमें रो, मेन एम क्या आपका, भी 2 0 बनानी है,
रो है तो रो के हेल्प से सब्ट्रैक्ट करके 0 बना लेंगे, कॉलम है तो कॉलम के हेल्प से कर लेंगे। इसमें क्या करोगे आप, C1 माइनस C2 कर देना और C2 माइनस C3, बाकी वही स्टेप रहेंगे जो हम करते आ रहे हैं। उसको आप ट्राई करना, इसको भी लेकर एक बार, वैसे डिफरेंस कुछ नहीं है। तो डेल इज इक्वल टू करें सब्ट्रैक्ट 0, ये क्या बना x माइनस वाई, ये क्या बना देखो वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ये 0, ये क्या बना y माइनस जेड, और ये क्या बना जेड एक्स माइनस एक्स वाई, 1 जेड और एक्स वाई। एक्सपेंड करें, इस फर्स्ट कॉलम पर एक्सपेंड कर दीजिए, ये बच गया बेटा x माइनस वाई। इसमें देखो हम एक्सपेंड भी करें सिंपलीफाई भी करें हैं, z कॉमन आ रहा है ना इसमें, तो z कॉमन लेके यहां पर इसको y माइनस एक्स के रूप में लिख लीजिए। इज दैट क्लियर? ये y माइनस जेड बच गया और यहां x कॉमन आ गया बेटा, क्या रह गया z माइनस वाई, और ये जो हमारा थर्ड रो है ये एज इट इज, ये तो खत्म हो जाएगी ना, ये एज इट इज कैसे रहेगी देखो, 0 ली, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे खत्म हो जाएगी, 0 लेंगे तो खत्म, और जब थर्ड रो लेंगे 1 तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो ये हमारे एलिमेंट आए, सारे सम एक जैसे हैं। अब देखो पहले में से कॉमन लेंगे, मैंने बताया था ना कॉमन आएगा, ये x माइनस वाई है और ये y माइनस एक्स है, कोई बात नहीं, अभी बताया था मैंने a माइनस बी और b माइनस ए में क्या अंतर होता है, एक माइनस ए का तो फर्क होता है, तो माइनस रह जाएगी इसमें से, तो आप x माइनस वाई कॉमन लीजिए फर्स्ट रो में से और y माइनस के z लीजिए सेकंड रो में से, क्या बचा 1। यहां देखो ध्यान से क्या बचा, अगर बेटा ये x माइनस वाई होता ना तो z बचता, बट है क्या ये y माइनस एक्स, तो किसका डिफरेंस आया माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के z। अच्छा इसमें से y माइनस जेड लिया था, यहाँ 1, यहाँ क्या बचेगा सोचो शाबाश, हमने लिया तो y माइनस जेड है और बेटा है यहाँ पर क्या z माइनस वाई, तो क्या बचेगा सोचो माइनस का बचेगा ना, तो माइनस का x। और लास्ट स्टेप अब क्या है एक्सपेंड करेंगे, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस के z। अच्छा इसको ढंग से लिख लीजिए, x माइनस वाई चाहिए हमें, y माइनस जेड चाहिए और ये चाहिए हमें z माइनस एक्स। तो बेटा आपके 3 स्टेप्स के समय है। अभी हम कुछ और सम और करेंगे, ये देखिए ध्यान से, पहले क्या करोगे आप 2 को 0 बनाएंगे इस फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो से, जिसमें 0 से एक्सपेंड करेंगे और इसके बाद आप कॉमन लेके इस पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो बेटा आज हम जो टाइप कर रहे हैं वो 3-1 वाली कर रहे हैं। तो डेटरमिनेंट में जब ये आए ना यूजिंग बाय प्रॉपर्टीज, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको 3-1 वाले सम मिले तो आपका सबसे पहला काम है आंख बंद करके उनमें से 2 एलिमेंट को 0 बना दो। तो इसके बाद ये फर्स्ट रो में है तो कॉलम में से 0 बनाएंगे हम सब्ट्रैक्ट करके। ऑपरेटिंग क्या करोगे बेटा, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 और C2 गोज टू C2 माइनस C3, यानी एक बार इसमें से तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट करके इनको हम 0 बनाएंगे। माइनस 0 देखो 0, ये माइनस बी हो गया ना, ऐसे सब्ट्रैक्ट करें बेटा आपके बार C1 में C2, ये बचा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी 0 हो गया। देखो ये क्या बना b माइनस सी, ये क्या बना b क्यूब माइनस सी क्यूब, और आपका थर्ड कॉलम एज इट इज। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, वही स्टेप्स उठाने हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। आपने पहले 2 को 0 बनाना है, अब की बार फर्स्ट रो में 2 0 है तो इसे एक्सपेंड करना। अब आपने एक्सपेंड करेंगे, 0 से कुछ नहीं लेंगे, 0 से कुछ लेंगे, जब 1 वाला लेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दबाएंगे तो हमारी ये 4 एलिमेंट बचेंगे। लिख लेता हूँ मैं एक बार, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब की बार बेटा आपने कॉलम वाले को 0 बनाया था तो कॉलम में से कॉमन लेंगे हम। देखो ये a माइनस बी, ये भी a माइनस बी, ये b माइनस सी, ये भी b माइनस सी। ये फॉर्मूला देखिए जो ऊपर लिखा था, अब यहाँ लिख दिया मैंने आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब में से a माइनस बी कॉमन लेंगे, क्या बचेगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप फर्स्ट कॉलम में से लीजिए a माइनस बी कॉमन और सेकंड कॉलम में से लीजिए b माइनस सी। ध्यान से देखना अब की बार, यहाँ तो 1 बचा,
ए माइनस बी में से ए माइनस बी लेंगे 1 बचेगा ना, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में से ए माइनस बी लेंगे तो बेटा क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिमिलरली बी माइनस सी में से बी माइनस सी लिया 1 बचा, और बी क्यूब माइनस सी क्यूब में सोचो शाबाश बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। वही स्टेप उठा रहे हैं, कोई नया स्टेप नहीं अभी तक अलग से, 2 को 0 बनाया, कॉमन ले लिया एक्सपेंड करने के बाद। अब एक्सपेंड कर दीजिए इसको, 2/2 वाली अब करनी आती है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। 1 से इसको मल्टीप्लाई करें ऐसे कैसे आएगा, बट ये सब टैग करते हैं बेटा, ध्यान रखना। तो साइन चेंज करने हम कई बार क्या करते हैं, पहले का तो साइन चेंज कर देते हैं, फिर इनको ऐसे कैसे लिख देते हैं। जब साइन चेंज करते हैं ना बेटा, जब माइनस आता है तो उसके बाद वाली सभी टर्म के साइन चेंज करने होते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्लियर है। देखो कुछ कैंसिल होता हो तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। हमने बेटा ये प्रूव करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना सीख लीजिए, ये भी आसान है। या अपना छोटी क्लास में फैक्टर बनाने सीख रखे हैं, इसके सम तो कंप्लीट हो चुका, बस समझ लीजिए आपका। बस अब ये प्रूव करने के लिए हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इसमें 2 तो है स्क्वायर वाली टर्म और 2 है बगैर स्क्वायर वाली, तो इन स्क्वायर वाले को इकट्ठा कर लीजिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इनको एक साथ लिख लीजिए बी सी माइनस ए बी। बिल्कुल ईजी है, फैक्टर बनाना बहुत ईजी है। क्या किया हमने, स्क्वायर वाली इकट्ठी कर ली और बगैर स्क्वायर वाली इकट्ठी कर ली, तो ए माइनस बी बी माइनस सी। अब देखो ये फॉर्मूला ना आपका पहले 2 में से कौन सा फॉर्मूला है, हाँ जो पिछले सब में किया था आपने, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। तो यहाँ क्या बनेगा, सी माइनस ए और सी प्लस ए, और इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है ना, बी कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा सी माइनस ए। अब इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो एक बार बेटा, दोबारा देखो इसको। क्या किया हमने, पहले स्क्वायर वाली इकट्ठी कर ली और बगैर स्क्वायर वाली एक जगह लिख ली, ये फॉर्मूला बन गया आपका, और यहाँ से बी कॉमन आ गया आपका। अब इस ब्रैकेट में देखो ये सी माइनस ए है, ये भी सी माइनस ए, तो सी माइनस ए आपका कॉमन आ गया, ए माइनस बी और बी माइनस सी तो आपके पहले ही थे, देखो थे ना पहले ही, और सी माइनस ए और कॉमन आ गया आपका। तो सी माइनस ए कॉमन लेने से क्या बच गया, सी प्लस ए, और यहाँ से सी माइनस ए कॉमन लेने से क्या बच गया, बी। तो क्या बच गया आपका, सी प्लस ए प्लस बी। अरे यहाँ से सी माइनस ए लिया बेटा कॉमन, तो सी प्लस ए बच गया ना, और ये सी माइनस ए यहाँ से ले तो बी बच गया। बस इसको ढंग से लिख दो, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं इसको, यानी ए प्लस बी प्लस सी, और यही हमने प्रूव करना था। तो बेटा स्टेप दोबारा एक बार नोट कीजिए, पहले 2 एलिमेंट को 0 बनाए, जिस रो या जिस कॉलम में 0 बने उसे एक्सपेंड करो। इसके बाद जिस कॉलम में आपने 0 बनाया था, ऑपरेशन लगाया था, उसी में से कॉमन जरूर लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ 100% सम में तो कॉमन नहीं आएगा, बट मोस्टली सम में आएगा। कॉमन ले लीजिए, दोबारा एक्सपेंड कीजिए, अगर आंसर आ जाता ठीक है, अदरवाइज फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर वाला काम आपका छोटी क्लासेस का है, जो आपने पहले कर रखे हैं। फिर बता देता हूँ, स्क्वायर वाले इकट्ठे करने थे और बगैर स्क्वायर वाले इकट्ठे, और कॉमन लेकर आप ऐसे फैक्टर बना सकते हैं, आसान है। एक सम और लिख रखा है बेटा, देखो मैंने यहाँ पर, ये भी ऐसे ही है, इजी सम है, इसमें स्क्वायर वाला भी मिलेगा आपको, बहुत सिंपल सम है। आप सम की प्रैक्टिस करते रहना, मैं ये नहीं कहता कि आपको एक्स्ट्रा सम करने हैं, जितने सम आपको लेक्चर में कराऊंगा यही आपको दोबारा देखने नहीं है, करके देखने, राइट करने बेटा, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो शाबाश, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, 1 सी स्क्वायर और सी क्यूब, ये वाला सम लिया मैंने, ठीक है। 2 0 बना लें, स्टेप वही, अब तो स्टेप ध्यान हो गए होंगे आपको, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है आपने, सोचना अभी 2 0 कैसे बनाने हैं। तो डेल 0, ये बना बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बना 0 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बना बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। इसे एक्सपेंड कर ले, 0 से तो कुछ नहीं लेंगे,
1 से जब लेंगे तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, 4 एलिमेंट बचेंगे। इनको मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब कॉमन लेंगे। देखो फर्स्ट कॉलम में आपने ऑपरेट किया था तो इसमें से ए माइनस बी, पावर से कॉमन मतलब तो फॉर्मूला यूज होता है बी माइनस सी। तो पहले में से ए माइनस बी ले लो और दूसरे में से बी माइनस सी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से अगर हम कॉमन लेंगे, फॉर्मूला है याद? क्या फॉर्मूला था? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या बच जाएगा? ए प्लस बी बच जाएगा ना। अगर हम ए माइनस बी लेंगे तो यहाँ तो बचा बेटा ए प्लस बी, यहाँ बचा देखो ध्यान से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये क्यूब वाला फॉर्मूला बेटा। यहाँ बचा बी प्लस सी और यहाँ क्या बचा बेटा? देखो ध्यान से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। इसके बाद एक्सपेंड कर दो, फैक्टर बना देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा छोटा और कर लेते हैं, इस सब में हो सकता है और छोटा बनाना चाहिए। देखो हमें तीसरा फैक्टर मोस्टली सी माइनस ए चाहिए, तो यहां से ये ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी। एक स्टेप और ले रहा हूं इस समय में। वैसे आप सीधा एक्सपेंड करके फैक्टर बना कर सकते हो, आ जाएंगे, लेकिन छोटा बनेगा। देखो सम, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, यानी C2 माइनस C1 छोटा बनेगा। आपको यहाँ डेल्टा का निशान जरूर लगा रहे हो बेटा जब बीच में ऑपरेटिंग लिखते हो तो। इसका क्या लिखना होता है? हमें ऑपरेटिंग जरूर लिखना है। ए माइनस बी माइनस सी। देखो सबट्रैक्ट किया हमने, तो फर्स्ट तो ऐसे कैसा, फर्स्ट कॉलम नहीं किया हमने सेकंड कॉलम को ऑपरेट किया है। तो बी प्लस सी में से ए प्लस बी गया, सी माइनस ए रह गया ना। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये जो भी पिछला सम किया था इसमें 4 टर्म बच गई। देखो ध्यान से ए स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर प्लस बी सी। इसमें सबट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा आपका सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी। ये बचेगा यहाँ पर, यहाँ लिख दूँ? चलो लिख देता हूँ, सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसके फैक्टर बनाने आपने अभी पिछले सम में सीखे थे। ये 4 आ जाए ना तो स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लो। मैं सीधा कर देता, रफ में कर लेते हैं, आप भी करके देख सकते हो। बी सी माइनस ए बी स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लिए हमने। ये फॉर्मूला नहीं बन गया सी माइनस ए और सी प्लस ए, और इसमें बेटा आया कॉमन बी, क्या रह गया? सी माइनस ए। तो देखो सी माइनस ए कॉमन आ गया ना, तो सी माइनस ए आने से क्या बच गया? सी प्लस ए प्लस बी या ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें ध्यान रखना, इसके जो फैक्टर बनेंगे ना इसके, ये बनेंगे। अब ऊपर सी माइनस ए, ये सी माइनस ए है, तो हम सी माइनस ए कॉमन ले सकते हैं इसमें से। तो ए माइनस बी, सेकेंड कॉलम में से सी माइनस ए कॉमन ले लीजिए। ये तो ऐसे कैसा? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ क्या बच गया बेटा? देखिए बेटा, ध्यान से देखना, 1। और यहाँ क्या बचा? सी प्लस ए प्लस बी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा आपको? मैं रब करने वाला ऊपर, देखो ध्यान से। यहाँ तक तो सेम स्टेप हैं आपके, बिल्कुल ऐसे कैसे हैं, वही 2 0 बनाई, सबट्रैक्ट किया, एक्सपेंड किया। इसमें एक नया स्टेप लिया हमने, इसमें से वो सबट्रैक्ट कर दिया। आप सीधा भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ फैक्टर बनाने लंबे हो जाते, इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्टेप ले लिया भाई, C2 में C1 सबट्रैक्ट कर दिया। और इसके बाद इसके जो नीचे वाले फैक्टर ये बनेंगे, और इसमें सी माइनस ए ले लिया, तो सी प्लस ए प्लस बी या ए प्लस बी प्लस सी ले सकते हैं। और लास्ट काम क्या होता है फिर आपका? एक्सपेंड करना। अब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। यहां देखिए डेल्टा ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। एक्सपेंड करें इसको, ए प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से करो। पहले ए से करो तीनों की मल्टीप्लाई, ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। बेटा इस ए प्लस बी की इससे मल्टीप्लाई करें, ए से करी ए सी आएगी, ए स्क्वायर आएगी और ए बी आ गया। बी से करो बी सी आएगा, बी की ए से करोगे ए बी आएगी, और बी की बी से करोगे बी स्क्वायर आएगी। अब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एज इट इज आएगा ना, और वो सब टैग करेंगे तो साइन चेंज नहीं हो जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
और माइनस के ए बी। तो देखो ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल, बी स्केयर से बी स्केयर और एक ए बी कैंसिल हो गया। तो इसको अब ढंग से लिख लीजिए, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अगर इसको जो प्रूव करना है इसमें देन रखा है, वैसे जैसे प्रूव करना है वैसे लिख लेना। ए बी लिख लिया पहले मैंने, फिर बी सी और ए सी को हम सी ए लिख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला प्रूव करना बेटा ये तो इसके लिए था, इसका ये प्रूव करना आएगा। कर सकते हो, सेम स्टेप है, बस इसमें एक ये स्टेप और नोट कर लेना। तो 3-1 वाले सम इस प्रकार करने हैं बेटा, छोटे छोटे 1-2 समोरे मिलेंगे, इसको अच्छे ध्यान से कर लेना। तो बेटा ये देखिए आप, वही 3-1 वाले एक दिन हम एक ही टॉपिक लेंगे, एक जैसे सम लेंगे। आज हमारे जो टाइप है वो टाइप कर रहे हैं जिसमें किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 1 हो। किसी एक पर्टिकुलर रो की बात कर रहा हूँ मैं, या पर्टिकुलर कॉलम की बात कर रहा हूँ। इसमें देखिए 3-1 है 3-1 सीख गए। अब तो क्या करना आपने, 2 को 0 बनाना है। बनाए 2 को 0, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। तो डेल 0 A माइनस बी। इसमें ना ये स्केयर वाला लगातार तीसरा सम आ गया। देखो हम सब ट्रैक करेंगे तो थोड़ा सा पहले ही दिमाग लगा लें भाई, जब 4 टर्म बनेंगे हम स्केयर वाले इकट्ठे करते हैं तो क्यों ना हम ऐसे सब टैग कर दें, इसमें से इसको सब टैग कर दें, इसमें से इसको सब टैग कर देते हैं। तो ऐसे लिखते हैं इसको, देखो ध्यान से, ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस के बी सी प्लस सी ए। अरे सब टैग करेंगे तो साइन चेंज हो गया ना बेटा इसके, तो बी स्केयर माइनस का सी ए प्लस का हो गया। इसको जब सब टैग करेंगे तो ये स्केयर वाले इकट्ठे कर लिए। यहां भी अगर आप चाहें ना तो इस प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं। तो क्या लिख दिया मैंने, सी ए माइनस के बी सी। आप चाहें तो माइनस बी सी प्लस सी ए लिख सकते हैं। इस टाइप को नोट करो, देखो ध्यान से एक बार कैसे दोबारा अच्छे से देखो एक बार इसको। यहां तक तो ठीक है, मैंने स्केयर वाले इकट्ठे कर लिए। जब भी 4 टर्म हो ना जिनमें 2 स्केयर वाली है तो फैक्टर का रूल यही, वे स्केयर वाले इकट्ठी करनी होते हैं, क्यों फॉर्मूला बनता है हमारा। तो सब टैग करेंगे तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर और ये प्लस का सी ए बन जाएगा। इसको मैंने पहले लिख लिया। इसी प्रकार देखो सेकंड रो को, ये बी माइनस सी, ये स्केयर वाले इकट्ठे करो, क्या रह गया, बी स्केयर माइनस सी स्केयर। और ये जब सब ट्रैक करेंगे तो माइनस का सी स्केयर प्लस ए बी नहीं बन गया बेटा अपना। तो इस प्लस वाले को पहले लिख लूँ मैं, ए बी। ये रेक्टिफिकेशन नहीं कि प्लस वाला ही पहले क्यों लिखा हमने, कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो माइनस सी ए प्लस ए बी बी। आप पूरा लिख के इसको भी सब टैग कर सकते हो, बट एक स्टेप कम हो जाता है इसमें आपका, क्योंकि स्केयर वाले फिर इकट्ठे करोगे। इसलिए हमने स्टेप को अगर ध्यान रखें तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप। और तीसरा ऐसे कैसा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्सपेंड करना होता है। तो ये 0 0 1 से लेंगे तो ये छोड़ देंगे, तो ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। इसको हम ढंग से लिख लेते हैं पहले, साथ के साथ इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। ए माइनस बी हो गया ना, ये देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला है, वही फैक्टर बनाने का तरीका, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और यहां पर सी को बनाया ना तो क्या रहेगा, ए माइनस बी। अरे 4 टर्म वाला तरीका, यहां बी माइनस सी रह गया और यहां फार्मूला बनेगा तो क्या बचेगा, बी माइनस सी और बी प्लस सी। और इन 2 टर्म में से ए को मना रहा है बेटा आपका, तो क्या रह गया, बी माइनस सी। इसके बाद क्या स्टेप होता था हमारा, बी कॉमन लेना होता है। हमें पहले 2 0 बनाई, फिर एक्सपेंड कर दिया, फिर अब की बार फर्स्ट रो में देखो ए माइनस बी कॉमन आ रहा है ना, तो ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए। और सेकंड में से आ रहा है बेटा बी माइनस सी, आ रहा है ना, देखो ए माइनस बी ले लिया, यहाँ ए माइनस बी लिया तो 1 बच गया, यहाँ ए माइनस बी लिया तो ए प्लस बी नहीं बच गया बेटा हमारा। और साथ में सी क्यों बचा, क्योंकि यहाँ से ए माइनस बी लिया प्लस सी बच गया हमारा। सेकंड रो में देखो ये 1, बी माइनस सी ले लिया तो बी प्लस सी नहीं बच गया, बी प्लस सी। और यहाँ बच गया ए। एक्सपेंड कर दोगे, एक्सपेंड कर देना, कर तो लोगे ना, बगैर एक्सपेंड करे सोचो इसका आंसर क्या आया। देखो ध्यान से, कल वाली प्रॉपर्टी जो पिछले लेक्चर वाली है अगर आपको ध्यान हो तो आप बता सकते हो, बगैर एक्सपेंड करे, इस सम की बात कर रहा हूं मैं। 1 ए प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या है 1 ए प्लस बी प्लस सी। व्हेन 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू डिटरमिनेंट इज 0। तो आप इसको सीधा 0 ले सकते हैं।
भी इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 0। क्यों ली 0? क्योंकि दोनों रो सेम हैं, R1 और R2 सेम है। इज दैट क्लियर? यदि आप चाहें तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तब भी 0 आ जाती। क्लियर है ना आपको? समझिए, तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों रो एक जैसी हैं तो आप सीधा इसको 0 भी ले सकते हैं। इसीलिए वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान था। ये 4 वाला फैक्टर बहुत समय आता है। स्क्वायर वाले इकट्ठे करो, बगैर स्क्वायर वाले इकट्ठे करो और कॉमन ले लीजिए, तो 4 वाला फैक्टर आपको आना चाहिए। इनकी प्रैक्टिस करना बार बार। अब ये लास्ट सम देखना, बहुत ईजी सम है, सेम स्टेप है। 3 1 आपको नजर आ रहे हैं ना? तो क्या करोगे, 0 बनाओगे, कॉलम को सबट्रैक्ट करोगे या रो को सबट्रैक्ट करोगे? सोचो, इतना मैं लिख रहा हूं, मर्जी है आपकी। मर्जी कैसे है भाई? क्योंकि फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट क्या हैं, 3 1, और आप फर्स्ट कॉलम के भी तीनों एलिमेंट 1 है। तो मर्जी आप रो की भी हेल्प ले सकते हो और कॉलम की भी। रो वाले सब हमने बहुत कर लिया, कॉलम की हेल्प से करते हैं, आप रो की हेल्प से भी कर सकते हो। ऑपरेटिंग C1 ट्रांसफॉर्म्स टू C1 माइनस C2, C2 ट्रांसफॉर्म्स टू C2 माइनस C3। आप चाहें तो, क्योंकि ये भी तो है, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 भी ले सकते हैं। तो 0, 1 में से 1 प्लस एक्स सबट्रैक्ट करें, क्या आएगा, माइनस एक्स, और 1 में से 1 0। अरे C1 में से C2 सबट्रैक्ट करें हमें, तो 0, ये माइनस एक्स, ये 0, 1 में से 1 0, 1 प्लस एक्स में से 1 गया एक्स, और 1 में से 1 प्लस वाई माइनस वाई, और ये एज इट इज। आसान है। क्या किया आपने अभी तक? अभी 2 को 0 बना लिया हमने। C1 में C2 सबट्रैक्ट कर दिया, C2 में C3। इसके बाद हम एक्सपेंड करते थे ना, करो एक्सपेंड। ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, क्या बचे आपके 4 एलिमेंट, माइनस एक्स एक्स, 0 और माइनस वाई। इसमें से अगर चाहें तो एक्स कॉमन आ रहा है, अदरवाइज सिंपलीफाई वैसे कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। वैसे एक्सपेंड करते 2/2, इसकी से मल्टीप्लाई कर एक्स वाई, और ये 0, तो क्या आंसर एक्स वाई आ गया। और ये हमने प्रूव करना था। तो बेटा इस प्रकार आपके ये आज जो टाइप है 3 1 वाली है, जहां भी आपको 3 1 वाले सम मिले, ये दोबारा नोट कर लें, आपने उनमें से 2 को 0 बनाना है, फिर उस जिसमें आपको 2 0 बनाए रो या कॉलम में, वहां से एक्सपेंड कर देना, फिर कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर देना। कॉमन नहीं आए तो आप मल्टी एक्सपेंड करके भी कर सकते हो। मोर देन 95% सम में तो आपके 100% क्या आएगा, कॉमन आएगा। मैं हर वीडियो में एक बात कहता हूँ, आपको सम नहीं समझने, आपने क्वेश्चन नहीं समझने, आपने कॉन्सेप्ट समझना है। और आज का कॉन्सेप्ट था, यदि किसी रो या किसी कॉलम में 3 1 है। अब तो कर लोगे ना? मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो आपका लेक्चर है आप अच्छे से कर पाओगे। बेटा घर पर रहना, स्वस्थ रहना, सबका ध्यान रखना। थैंक यू बेटा।